हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कॉमर्स सेक्शन वालों का कंप्लीट अकाउंट्स एंड मैथ्स की सीरीज। टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ वाले बच्चों की अगर बात करूंगा, टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ वाले बच्चों का सेम 6 में ये टॉपिक है। एमकॉम वाले बच्चों का सेम 1 में ये टॉपिक है। सर टॉपिक हमारा चालू है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग ने हैशटैग नंबर 20 आज टॉपिक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हम लोग की कहानी स्टार्ट हुई थी। हैशटैग 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट कराया गया था, जिसमें कंप्लीट हर एक स्टूडेंट को कंप्लीट नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई थी कि बीकॉम लेवल को कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बैफ लेवल को क्या बनेगा, एमकॉम वाले बच्चों को क्या बनेगा। अगर अभी तक की मैं बात करूं हैशटैग 20 तक, तो यहाँ पे बीकॉम का लेवल खत्म हो जाता है। बीकॉम का लेवल में ध्यान रखना, इसके आगे वाले ऐसा नहीं कि आपके लिए यूजफुल नहीं है, ध्यान से सुन लो और बच्चों को कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो बैफ एंड एमकॉम वाले बच्चों को ये डाउट जरूर आएगा कि सर इसका मतलब हैशटैग 20 तक हमारे लिए कुछ भी नहीं था क्या। बिल्कुल कंप्लीट है, आपके लिए भी है, बट ये जो डिफरेंस है मटेरियल कॉस्ट, जैसे मैं बात करूं, आपने अभी तक मटेरियल में भी 3 ही वेरिएंसेस फाइंड आउट किया, लेबर में भी 3 ही किया, बट बैफ एंड एमकॉम वाले बच्चों को ना 5 आते टोटल। मिक्स इल्ड 2 चीज एक्स्ट्रा हमारी आती है, तो 2 एक्स्ट्रा जो हम लोग सीखेंगे हैशटैग नंबर 21 से सीखेंगे। अब वहां पे 2 चीजें हमारी ऐड होंगी, इसीलिए हैशटैग 2 के बाद से जब मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ, तो उसमें हर एक बच्चे को बोला गया था, बैफ वाला अगर बच्चे सीरीज के साथ जुड़ा है या फिर एमकॉम वाले बच्चे, तो उनको क्लियर मेंशन किया गया था जो भी प्रैक्टिकल टॉपिक आप लोग करते हो नीचे ना मिक्स एंड इल्ड के लिए गैप रख दो, जगह रख दो। जब आपको मिक्स एंड इल्ड 21 से समझ में आएंगे, 21 के बाद 2-4 लेक्चर्स होने के बाद जब आपको कॉन्सेप्ट समझ गया कि मिक्स कैसे करना है, इल्ड कैसे करना, उसके बाद आप जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर कॉन्सेप्ट है यहां तक बच्चे का। बिल्कुल आज का टॉपिक है हैशटैग नंबर 19 एंड 20 में हम लोग ने 2 ऐसे एग्जांपल्स पिक किए जहां पे हमारा लेबर के साथ में मटेरियल साथ में पूछा जाता है। 2 एग्जांपल आई होप इनफ है। फिर भी किसी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है कि सर 1-2 एग्जांपल्स और लीजिए, कमेंट में ऐड कर देना लास्ट में, या फिर हमारे थंबनेल में ऑलरेडी आपको दिख जाएगा मटेरियल प्लस लेबर वेरिएंसेस करके मैंने थंबनेल लगा दिया है। क्लियर है, 2 एग्जांपल्स मुझे लगता है इनफ है, बट बच्चों को फिर भी डाउट आता है। मैंने जैसे बोलता हूं, एक भी बच्चे का अगर कॉमेंट आता है सर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है और एग्जांपल्स हमारे पास हैं, बट मुझे लगता है जो बच्चे हैशटैग 1 से फॉलो कर रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो मेंशन आप कर सकते हो कमेंट में सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं क्लियर है वो भी आप मेंशन कर दो, रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर और वीडियो हम लेके आ जाएंगे मटेरियल प्लस लेबर वेरिएंसेस पे। क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्लियर। एंड बीकॉम वाले बच्चे आप लोग को ध्यान रखना हैशटैग 21 आप लोग के लिए है, बट कहां तक है ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मिक्स एंड इल्ड नहीं है, बाकी एग्जांपल्स पूरे आपके लिए रहने वाले। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन मैंने जो पिक किया है, ये क्वेश्चन जो पिक किया है भाई सीएमए लेवल, कॉमर्स वाले बच्चों तो हर कोई बच्चा जानता होगा सीएमए इंटर का क्वेश्चन है और आया था 2013 में, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। क्लियर है, इसका मतलब सर इंपॉर्टेंट है, बन भी सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, अगर बनते इजीली 15 to 20 मार्क्स हमको मिलना चाहिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं, बहुत हार्ड लेवल नहीं है, सिंपल है, जो अभी तक प्रैक्टिस किया हैशटैग नंबर 19 में वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर, द फॉलोइंग डिटेल्स दे के रखा है, आपको ढूंढना सिर्फ क्या है सर, स्टैंडर्ड कितने का दिया है, स्टैंडर्ड कितने यूनिट का दिया और एक्चुअल कितने यूनिट का दिया। तो स्टैंडर्ड पढ़ता हूं, अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मींस कितने यूनिट का सर, 1 यूनिट का डिटेल हमारा दिया है, लेबर का भी मटेरियल का भी, तो दोनों स्टैंडर्ड में आप 1 यूनिट लिख दो, यूनिट्स नहीं 1 यूनिट। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए मटेरियल का डिटेल में आपसे अगर पूछूं मटेरियल का क्या डिटेल है सर, 50 kg क्वांटिटी है 50, रेट है सर 40, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर भी निकाल लो, 2000 मल्टीप्लाई किया तो 2000 आ गया। चलिए सर आगे अगर मैं लेबर का पूछूं सर, लेबर का स्टैंडर्ड कितना दिया है सर 400 आवर्स, रेट क्या दिया सर ₹1, तो ये तो हमारा 400 ही हो गया। किसी बच्चों को इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्चुअल क्या दिया सर, डिटेल पढ़ लेते हैं। एक्चुअल की अगर मैं बात करूं सर, मटेरियल 490 kg, एक्चुअल कितना हुआ सर 490 kg, लिख दो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रेट क्या दिया है सर 42 पर केजी, कोई दिक्कत नहीं, 42 पर केजी मैंने लिख दिया। चलिए लेबर का डिटेल पढ़ लेते हैं सर। लेबर का डिटेल 3960,
3960 लिख दिया मैंने। रेट आपसे पूछूं, रेट क्या दिया सर? 1.10 क्लियर है? किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन नहीं? एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 10 यूनिट्स मेंशन, इट मींस आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का है? 10 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स। चलो यहां तक तो मैं अगर आपसे पूछूं तो मैंने गिवन जो क्वेश्चन में दिया था वहां से देख के यहाँ पे टेबल में कॉपी कर दिया। क्लियर है हर एक बच्चे को? बिल्कुल सर। इसका मतलब एक न्यू स्टैंडर्ड आएगा सर हमारा 10 यूनिट्स का, बिल्कुल आएगा सर। दोनों जगह पे आने वाले 10 यूनिट्स का डिटेल लिख दो, लिख दोगे ना? क्लियर है सर? चलिए पहले इसका कॉस्ट फाइंड आउट करो तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके एक्चुअल का ना अमाउंट निकाल लो आप, तो मल्टीप्लाई कर दो सर, अमाउंट आ जाएगा। चलिए 490 मल्टीप्लाई 42, कैलसी उठा लो और मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बताओ कितना है। 490 मल्टीप्लाई 42 तो फाइनल आंसर सर 20,580, 20,580 आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं हर किसी बच्चे को। 3960 मल्टीप्लाई 1.10 मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर बताओ कितना आया आपका। लेबर का अगर मैं बात करूं, लेबर का 3960 मल्टीप्लाई 1.10 तो सर 4356। क्लियर है? यहां तक टेबल हमारा प्रिपेयर। सर स्टैंडर्ड का टेबल हमारा कैसे आएगा? तो हर एक बच्चे को जो सीरीज के साथ कंटिन्यू जुड़ा उसको पता है सर हमारा रेट सेम होता है स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड में रेट कितना था सर? 40, तो यहां भी रेट होगा 40, यहां रेट है सर 1, तो इसका मतलब ये भी रेट रहेगा 1। मेन जो रहता है सर हमारे ये क्वांटिटी फाइंड आउट करने का, तो क्वांटिटी वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हो, इजी तरीका है भाई। 1 यूनिट का 10 यूनिट 1 0 लगा, तो सर यहाँ पे जो क्वांटिटी था ना उसमें 1 0 लगा दो, आ गया मेरा। सिंपल है ना, ये तो कर सकते हो आप सर, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने पूछा यहाँ पे 400 था तो यहाँ पे हो जाएगा सर, एक और 0 लगा दो, आ गया कि नहीं? मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी आपका आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 5 20, एक 0 लगा दिया। बट वर्किंग करना कंपलसरी है अगर आउट ऑफ मार्क्स आपको चाहिए तो कैसे करना वर्किंग सर? इसका वर्किंग सिंपल है, आपने बताया था एक यूनिट के लिए क्वांटिटी कितना लग रहा है, तो आप लिख रहे थे 1 यूनिट्स के लिए आपको क्वांटिटी कितना लगा सर? 50 kg, तो उसी बेस पे 10 यूनिट्स के लिए कितना क्वांटिटी? क्रॉस करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई लेने वाले हो, बिल्कुल सर क्रॉस होगा। हमारा क्या हो जाएगा सर? 10 इंटू 50 डिवाइड बाई 1 करोगे तो सर सिंपल हो गया हमारा 500, तो 500 यहां पे क्वांटिटी आपको दिख रहा है सर। और सेम इसी बेस पे आपको लेबर वाला वर्किंग कर लेना है। कर लोगे क्या? हर एक बच्चा कर लेगा क्या? बिल्कुल सर कर लेना चाहिए। क्लियर है? चलिए यहां तक का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वर्किंग पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आउट ऑफ जिसका मार्क्स आता है किसी भी सम में, टोटल मार्क्स की बात नहीं, टोटल सम की बात करो तो वहां पे वर्किंग बनाना बहुत कंपलसरी होता है, ऐसी ध्यान रखना आप लोग। क्लियर है? अब आगे की कहानी मींस आगे आपको फॉर्मूले अभी तक याद हो जाने चाहिए, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए सर। कॉस्ट आप देखो यहाँ पे, ये आपका स्टैंडर्ड कैंसिल, ये स्टैंडर्ड कैंसिल। अब आपको देखना रहता है कि ये भाई जो आपका एक्चुअल है स्टैंडर्ड है, इसमें कितने का वेरिएंस दिखा आपको, कितने का चेंज दिखा, कितने का डिफरेंस दिखा है, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले कॉस्ट का डिफरेंस हम लोग देते हैं, भाई कॉस्ट में कितने का डिफरेंस दिख रहा है। तो एक्चुअल स्टैंडर्ड हमने सोचा सर 20,000 का खर्चा आने वाला है, क्वांटिटी मटेरियल की पहले बात कर लूं मैं, बट हुआ सर 20,580। मैंने सोचा था 20,000 का खर्चा बैठने वाला है, 20,000 का हमारा खर्चा कॉस्ट आएगा, बट हुआ सर एक्चुअल में 20,580। इट मींस 580 का हमारा सर लॉस हुआ है। क्या हुआ है सर? लॉस। कैसे? तो मैंने बोला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, जो मैंने सोचा था प्री डिटरमाइन किया था उसके कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था सर? मैंने सोचा था 20,000, इट मींस 20,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना सर? 20,580 माइनस किया सर 580 का आपका लॉस हुआ। लॉस मींस होता है हमारा सर एडवर्स। क्लियर है क्या? हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। तो मैंने बोला ध्यान रखना, कॉस्ट में जो वेरिएंस है भाई, कॉस्ट में 580 का जो लॉस है, मैं उसका रीजन जानना चाहता हूं, क्या रीजन है जिसकी वजह से मेरे को लॉस देखना पड़ा है। तो रीजन है सर हमारे दो चीज हो सकते हैं, क्योंकि अब अगर मैं पूछूं आपको कॉस्ट मिलता कहां से, तो सर मल्टीप्लाई करके मिलता, मींस एक क्वांटिटी एक रेट, इट मींस प्राइस एंड क्वांटिटी की वजह से, भाई प्राइस या क्वांटिटी में मैंने चेंज किया जिसकी वजह से ये लॉस हमको दिखा। तो सर प्राइस की बात पहले कर लेते हैं।
मैंने रेट सोचा था, प्राइस सोचा था सर 40 और लगा है 42 का, इट मींस 2 रुपए का लॉस हमको दिख रहा है। क्या बोल रहा हूं सर, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो मैंने सोचा था, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड मैंने सोचा था 40 का बट हुआ है 42 का, मतलब 2 रुपए का लॉस तो हमको यहाँ पे हो रहा है। ध्यान रखना, पर केजी का लॉस, पर केजी। मैंने सोचा था 40 पर केजी आएगा बट आया सर 42 पर केजी, मतलब 1 केजी में 2 रुपए का लॉस। तो टोटल कितनी केजी की परचेज हुई थी भाई, क्वांटिटी कितना लगा था 490, मींस एक्चुअल क्वांटिटी का रीजन यही है यहाँ पे आने का। स्टैंडर्ड क्यों नहीं आ रहा वो लॉजिक समझो आप। ये तो आपका लॉस हुआ 2 रुपीज पर केजी, एक्चुअल में जितना आपने यूज किया क्वांटिटी उतने का लॉस हो गया आपको। इट मींस यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी आएगा सर, कितना यूज किया हमने 490 मल्टीप्लाई 490 जब आप करते हो तो 490 का डबल कर लो, 500 मींस 980 आएगा। 980 का लॉस में एडवर्स आया आपका। क्लियर है क्या हर एक बच्चे को? बिल्कुल सर क्लियर है। चलो सेकंड रीजन आप जानो कि क्वांटिटी में क्या दिख रहा है आपको। क्वांटिटी में सर 500 की क्वांटिटी सोचा था बट लगा 490, मतलब 10 केजी का बेनिफिट मिला। सोचा क्या था, मींस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना सोचा था सर हमने 500 बट लगा एक्चुअल में कितना सर 490। और मैंने बोला रेट क्या सोचा था आपने, रेट क्या सोचा था, स्टैंडर्ड रेट क्या सोचा था सर 40, इट मींस 400 का फेवरेबल आया है। 400 का क्या दिखा, फेवरेबल आया है। 2 रीजन है, 2 रीजन की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने बोला दोनों, एक में एडवर्स आ रहे हैं, एक में फेवरेबल आ रहे हैं। एक में एडवर्स है मींस एक में मैं लॉस में जा रहा हूँ, रेट वाले में, प्राइस वाले में लॉस में जा रहा हूँ, क्वांटिटी वाले में बेनिफिट मिल रहा है। तो भाई दोनों का प्लस या माइनस देखते क्या होगा, एडवर्स है फेवरेबल है मींस माइनस होगा। लॉस ज्यादा, एडवर्स ज्यादा है, फेवरेबल कम है। 980 माइनस 400 कर दूंगा ना तो 580 का अभी भी मेरे को लॉस हो रहा है। तो मतलब 580 का एडवर्स यही एक रीजन है जो कॉस्ट में हमको माइनस दिख रहा है, क्योंकि क्वांटिटी में बेनिफिट मिला बट प्राइस में लॉस हुआ है सर, इसकी वजह से। और वेरिफिकेशन जब हम लोग करते हैं इसलिए बोला जाता है आप लोग को वेरिफिकेशन कर लो। जो बच्चा यहां से देख के क्वेश्चन नोट डाउन या आंसर नोट डाउन कर रहे हैं ना, वेरिफिकेशन हर एक सब में किया करो। आप लोग सिखा दिया हूं भाई, यहाँ पे जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसके लिए वेरिफिकेशन हर एक एग्जाम्पल में नहीं करता हूँ। कुछ आप लोग के लिए भी काम हो जाता है, आप लोग कर दिया करो। जैसे वर्किंग का पार्ट हो गया, वेरिफिकेशन कर लिया करो। इससे क्या चीज रहेगा कि एग्जाम में जब आप प्रैक्टिस करोगे मींस सम करोगे ना तो आपको याद रहेगा स्टेप्स। क्लियर है? नहीं तो आप लोग भी यहाँ इग्नोर करोगे वेरिफिकेशन के लिए तो आपका एग्जाम में भी इनके माइंड से निकल जाता है। तो अभी से हर एक एग्जांपल में वेरिफिकेशन कर लिया करो। क्लियर है? बिल्कुल। चले, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट एफिशिएंसी, फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉस्ट का अगर मैं पूछूं स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, रेट का बोलूं सर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई, आप यहां से देख सकते हो एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पे क्या आएगा सर, एक्चुअल आवर्स। क्लियर है? इफिशियंसी में सर स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर्स और मल्टीप्लाई क्या करोगे सर, स्टैंडर्ड रेट। आप लोग को फाइंड करना है ये चीज। आप लोग का ये सर होमवर्क है, होमवर्क दे तो काफी बच्चे बोलेंगे सर दे दो, काफी को अभी भी डाउट है सर करा दो। तो चलिए 1-2 करा देते हैं, क्योंकि इसके बाद आप लोग को ही प्रैक्टिस करना जो भी एग्जांपल से। अगर मैं कॉस्ट का पूछूं लेबर का, मैंने सोचा था कितना कॉस्ट पड़ेगा सर 4000 बट लगा है 4356, इसका मतलब लॉस हुआ। मैंने 4000 लेबर का सोचा था, लेबर को पेमेंट करना पड़ेगा सर 4000 बट देना पड़ा है 4356, इसका मतलब 356 का लॉस हुआ है। कैसे सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कितना है वहां पे आप टेबल में देख लो सर 4000, मैंने बोला लॉस किया, मींस एक्चुअल में कितना हुआ सर 4356, तो 356 का आपका एडवर्स हुआ है। क्लियर है क्या? क्लियर। अब मैंने पूछा कॉस्ट में जो डिफरेंस आपको दिख रहा है भाई, ये कॉस्ट में जो आपको लॉस हुआ उसके रीजन क्या है सर? रीजन 2 है, एक तो रेट एंड सेकेंड हमारा कितने घंटे काम किया था, क्या सोच के रखा था वो बात करूंगा। पहले रेट की बात करूं, रेट सोचा था सर 1 का बट पेमेंट हुआ 1.10, मींस 0.10 का लॉस हमको दिख रहा है। मतलब स्टैंडर्ड रेट मैंने सोचा था 1 बट पेमेंट है सर 1.10, मैंने बोला 0.10 पर आवर का लॉस। 1 घंटे का लॉस, 1 घंटे के पीछे कितने का लॉस सर 0.10, तो एक्चुअल लेबर ने कितना काम किया उतने पूरा पेमेंट करना पड़ेगा उसको 3960 और हर एक के पीछे 0.10 का लॉस मल्टीप्लाई 3960 करो, फाइनल आंसर बताओ कितना सर 396 का एडवर्स आ रहा है हमको।
396 का एडवर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्लियर है सर? बिल्कुल। चलिए एफिशिएंसी की बात करेंगे, कितना मैंने स्टैंडर्ड क्या सोचा था सर, 4000 आवर्स, मतलब वर्कर लेबर हमारा 4000 घंटे काम करेगा, बट काम किया कितना उसने सर, 3960, मींस इफिशिएंट वर्कर था, जल्दी काम करके दे दिया। कितने घंटे सर पहले, 40 घंटे पहले काम करके दे दिया। सोचा था सर 4000, बट किया 3960 में, इतने का बेनिफिट मिला सर। कितने घंटे का, 40 घंटे का बेनिफिट मिल रहा है। और रेट क्या मैंने सोचा था सर, 1 का मींस 40 हमारा क्या आया सर, फेवरेबल आया। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या हर एक बच्चे का? बिल्कुल क्लियर है। मैंने बोला चलो दोनों का प्लस माइनस कर दो, कॉस्ट हमारा वेरीफाई हो रहा है क्या, 396 एडवर्स है, 40 का हमारा फेवरेबल है, तो एडवर्स फेवरेबल हमारे माइनस होते हैं सर। लॉस एडवर्स नहीं समझता तो सिंपल सा समझो, लॉस फेवरेबल मींस प्रॉफिट। भाई लॉस प्रॉफिट हुआ तो कॉमन सा माइनस ही होगा, 396 में से 40 माइनस कर दो, 356 का अभी भी एडवर्स है, मींस हमारा लॉस है। इस तरीके से वेरिफिकेशन आपको एग्जाम में करने पे ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है कि आपको आंसर पता भी चल जाता है सर हमारा राइट है या फिर रॉन्ग है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चा जो सीरीज के साथ जुड़ रहा है उनको लेबर प्लस मटेरियल वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट में ऐड कर देना सर। और लेक्चर्स लेके आइए लेबर प्लस मटेरियल वाले का, तो और लेके आ जाएंगे, थंबनेल में ऐड होगा, हो सकता है लास्ट में हो, क्योंकि #21 से एमकॉम वाले बच्चों आप लोग का चालू हो जाएगा, आप लोग का चालू होगा मटेरियल वेरिएंसेस का प्रीवियस ईयर के एग्जांपल्स के साथ में बैफ वाले बच्चों का भी ऐड होगा कि मटेरियल में जो आपने ये 3 पढ़ा +2 हो जाएगा भाई, 3 + 2 = हमारा हो जाएगा 5। इट मींस पांचों आपको केस पढ़ने पड़ेंगे, आप लोग का पांचों पढ़ना पड़ेगा। 3 तो हमारे सेम होंगे जो आपने यहाँ पे पढ़ा था, यही सेम चीजें ही चलने वाली, बट 2 चीज एक्स्ट्रा आपके लिए नहीं दिखेगी। क्लियर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो। टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ, एमकॉम वाले बच्चे ऐड करते रहा करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके भाई चैनल का लिंक शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो चैनल को, ताकि इसी तरीके से आने वाली सेमेस्टर्स में आप लोग को कॉस्ट या फिर एमए जो भी अकाउंटिंग आपको है कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराते रहो इसी तरीके से जैसे आपको सीए की प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।